सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि 2024 में आप सभी के लिए निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं रहने वाली है, केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है, और ये जो आपकी वैकेंसी रहेंगी अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट की आपकी वैकेंसी रहेंगी, जो कि अंडर अग्निपथ स्कीम में आती है। तो यहाँ पे आप सभी को इंटेक 01/2025 यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अग्निवीर वायु की रहेगी, लेकिन ये आपकी नॉन कॉम्बैट वाली भर्ती रहेगी, जिसमें मैं आपको अभी पोस्ट भी क्लियर कर दूंगा कि आपकी जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या रहेगी, क्या काम रहेगा, वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एज लिमिट बताई गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में हुआ है, दोनों डेट यहाँ पे इंक्लूसिव रहेंगी, तो वो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपर एज लिमिट जो आपकी रहेगी वो कितनी रहेगी, 21 साल आपकी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको बताया गया है कि इसके लिए जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी अनमैरिड होनी चाहिए, और इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन बहुत ही नॉर्मल यानी सिंपल आपसे यहाँ पे 10th पास मांगा गया है। अगर आपने मैट्रिकुलेशन 10th पास किसी भी बोर्ड से कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का फिर यहाँ पे मैंडेटरी जो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आप सभी को बताए गए हैं, जिसमें आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो हाइट आपकी यानी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट में जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी नॉर्मल कितना भी चल जाएगा, बट कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। इसके अलावा जो आपका वेट होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है, तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट किया जाएगा। बाकी का जो आपकी हियरिंग एंड डेंटल एंड विजन वगैरह यानी आंखों की, कानों की और दांतों की जो चीजें होती है वो मेडिकल के अकॉर्डिंग आपकी चेक की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस आप सभी को यहाँ पे दिए गए हैं। बॉडी पोटैटो वगैरह की जो कंडीशंस होती हैं वो सभी कंडीशंस आपको बताई गई हैं। इसके अलावा बात आती है जॉब प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप जॉब प्रोफाइल समझो। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपकी 2 अलग अलग पोस्ट रहेंगी। एक तो रहेगी हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम की, और एक आपकी रहेगी हाउसकीपिंग स्ट्रीम की। तो ये 2 आपकी वैकेंसी रहने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको काम क्या करना होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो टास्क एसोसिएट विद कुकिंग, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस, मेंटेन सैनिटाइज एंड द ऑर्डरली एनवायरनमेंट इन द किचन। आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला जो काम रहेगा आपका ऐसा काम रहेगा कि जैसे कि खाने वगैरह जहां बनता है उसकी डिशेस वगैरह में हेल्प करना, खाना वगैरह बनवाना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुक के अंडर रह के आपको एक हेल्पर वाला काम यहाँ पे करना होता है, जिसमें आपको एक वेटर वाला काम आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, हाउसकीपिंग स्ट्रीम वाली जो चीज आती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टास्क एसोसिएट विद क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, रोड्स, रूम, बाथरूम एंड कमडोज, यूरिनल ईटीसी। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो हाउसकीपिंग वाली जॉब है वो एक तरह से कह सकते हैं सफाई कर्मचारी वाली पोस्ट रहेगी, जिसमें आपको साफ सफाई देख रेख आपको करनी होगी, जिसमें आपको रोड्स को साफ करना होगा, साथ ही में जो छत रहेंगी उन्हें साफ करना होगा, तो सभी कमरों को साफ करना होगा, बाथरूम्स को साफ करना होगा। ये सभी काम आपका रहेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों पोस्ट में डिफरेंस क्या है और कौन सी पोस्ट का क्या काम है। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है प्रोसीजर टू अप्लाई। आप सभी को बता दें कि इसका आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि कौन से आपको ग्रुप में भेजना है। यहाँ पे प्लेस आपको दिया गया है, पोस्टल एड्रेस दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे ये भेजना है। इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी देखने के लिए मिल जाएंगी, इसमें कैसे आपको फॉर्म भरना है वो सारी चीजें आप सभी को दे रखी हैं। तो यहाँ पे सेंटर के अकॉर्डिंग जो है वो डिटेल दे रखी है, एड्रेस दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे फॉर्म भरना है, जिसमें आपको ये भी बताया गया है कि कौन से सेंटर पे
कौन से ग्रुप में आपकी कौन सी पोस्ट रखी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सभी चीजें आपको दे रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे एप्लीकेशन के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं कि जैसे 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए, इसकी फोटो कॉपी आपकी जाएंगी, पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट साइज आपके फोटो होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी का अग्निवीर का जो प्रोसीजर है सेम उसी को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। जो भी लीव्स वगैरह होती है, सैलरी वगैरह रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे मिलेगी। मेडिकल एंड जो आपका सीएसडी फैसिलिटीज वगैरह होता है वो बताया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे पेपर किस तरीके से और क्या होता है। तो सबसे पहले जो भी वैलिड कैंडिडेट होते हैं, सही कैंडिडेट पाए जाते हैं, उनके एडमिट कार्ड जारी होते हैं और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंग्लिश रहेगा जो कि 10th लेवल के 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बाकी के जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे, पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो ये कॉमन एग्जामिनेशन रहेगा बोथ स्ट्रीम के लिए, यानी दोनों पोस्ट के लिए आप सभी का सेम एग्जाम होने वाला है। सिलेबस भी आपका सेम रहेगा। इसके बेसिस पे क्या है कि आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं और जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं फिर उनका होता है यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी जिसे आप पीएफटी भी बोलते होंगे। तो आपका पीएफटी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। पीएफटी में आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हाइट चेस्ट वगैरह चेक की जाती है, जिसमें आपका 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का जो पार्ट 1 है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी जो रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसे 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना होता है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। बाकी का हाई एल्टीट्यूड की जो जगह रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रनिंग में ज्यादा टाइम भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर आपका PFT2 होता है। PFT2 में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसमें आपको 10 पुशअप्स 1 मिनट में करनी होंगी, 10 सेटअप आपको 1 मिनट में करनी होंगे और 20 स्क्वाट आपको 1 मिनट में करने होंगे, जिसके बीच में आपको समय भी दिया जाता है, यानी ब्रेक भी दिया जाता है। जब आप पुशअप्स करते हैं तो इसके बाद आप सभी को 10 मिनट का समय दिया जाता है, सेटअप्स होने के बाद 2 मिनट का समय दिया जाता है। इस तरीके से आप सभी को अगला जो इवेंट होता है वो कंप्लीट करना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो होता है फिर आप सभी का स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि आप ऐसे समझो कि यहाँ पे आप सभी जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटलिटी वाला हो गया या फिर हाउसकीपिंग वाला हो गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एसएसटी होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो 50% एग्रीगेट मार्क्स होते हैं वो लेके आने होते हैं 15 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए। ये आप सभी का केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन कम से कम आप 50% स्कोर करोगे तभी जाके आप क्वालिफाई करोगे। अगर इससे नीचे अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। बाकी का यहाँ पे आपका क्या क्या काम आपसे करवाया जाएगा, जो एसएसटी वाला टेस्ट होगा इसमें क्या क्या होगा वो आप सभी को यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी होंगी, तो वो यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप सभी का होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि सभी फोर्सेस में आपका करवाया ही जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। तो इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो चुके हैं स्टार्ट, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि इसके जो ऑफलाइन फॉर्म है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 दिन का समय है, 21 दिन तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी का इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर हम पोस्ट कर देंगे, वहां से आप सभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को और बाकी की डिटेल्स को पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चीजें समझ आ गई होंगी, तो इसी तरीके से कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।